प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोलना चाहिए, ये पहला मेरा था। तो भगवान की दया से बहुत सी गौशालाएं खुल गई है। अब ये जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैंने ये भी बोला था वहां पर कि ये नेता खाली भाषण देते हैं कि हमें गौ माता के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि भारत में पूरा ये कानून बनना चाहिए, चाहे वो पंच का चुनाव लड़े, सरपंच का लड़े, जनपद का लड़े, जिले का लड़े, विधायक का लड़े, सांसद का लड़े, जो गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उनका फार्म रिजेक्ट कर देना चाहिए। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। और ये अगर अपन मानते हैं कि अपन भारत की धरती पे रहते हैं, गौ माता की बात करते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसे कानून बनाए जाएं। एक तो प्रत्येक पंचायत में गौशाला अनिवार्य रूप से खोली जाए, जो नेता चुनाव लड़ना चाहता हो वो गौ माता पाले तो ही चुनाव लड़ सके, नहीं तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम गौ माता के लिए मन में जो बातें आती है उसको खाली अब करके दिखाना पड़ेगा। अभी हम क्या कहते हैं कि गौ माता में कितने देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, इसका दूध और घी हमारे काम में आता है। और गौ माता की जयकारा भी बोल रहे हैं। और अपने खेत में घुस जाए तो, अपने खेत में घुस जाए तो क्या बोलेंगे अपन? लठ लेके न उसको भगाने आ जाएंगे। जब देवी देवता नजर नहीं आते अपन को, जब अपन खेत में घुसे तब भी तो मानो कि ये गौ माता है। और एक गांव में अगर 25 गायें घूम रही हो तो 500 आदमी टेंशन में रहते हैं। जो सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इनको पठार पे छोड़ के आ जाओ, इनकी व्यवस्था कैसे करें। अरे अगर वास्तव में अपन गौ माता को मानते हैं तो ये जितनी जब खेती होती है, फसलें होती है, तो क्या अपन 2-3 महीने के लिए एक गौ माता को पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते? खाली 25 गाय, 50 गाय एक गांव में जब खेती होती है, जब वो सड़कों पे आ जाती है, तो क्या 500 200 घर वाले, 300 घर वाले एक गौ माता को पाल सकते? नहीं पाल सकते। पर नहीं पालेंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। इसलिए बात करने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। जैसे अभी गुरुदेव ने बोला, अभी सबसे सरल काम क्या है? अपन जितने भी बैठे हैं और ये जितनी गौ माता की बात कर रहे हैं, ये खाली बोलने से नहीं, सबसे सरल काम है ज्ञान बांटना। सबसे सरल काम क्या है? और सबसे कठिन काम क्या है? उस पे चलना। एक ज्ञानी जी ज्ञान बांट रहे थे, कौन सा? कि शराब पीना गलत बात है, उससे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सब नुकसान होता है। तो सबने ताली बजाई कि ज्ञानी जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और ये शराब वास्तव में खराब बात है। और वो ज्ञानी जी गए शाम को कुटिया में, ढक्कन खोला न चालू। वो एक भगत जी निकले, क्यों ज्ञानी जी आप तो सुबह कह रहे थे कि शराब पीना गलत बात है। तो वो बोले ज्ञानी जी कि मैं कुछ भी करूं तुम्हें सही चलने के लिए कह रहा हूं ना मैं तो। मतलब कि आज व्यक्ति क्या कह रहा है, गौ माता की बात तो सब कर रहे हैं, पर किससे कह रहे हैं? दूसरे से। खुद करना नहीं चाह रहे। इसलिए अपन को अपना संकल्प लेके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा शिवराज जी चौहान साहब को कि मैंने कोटेश्वर में वहां पर गायों के लिए जमीन के लिए मांगा था, गोवंश विहार के लिए। वहां पर 300 बीघा जमीन उन्होंने अलॉट कर दी है। मोहन जी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको भी धन्यवाद। उन्होंने 20 रुपए से 40 रुपए गौ माता के कर दिए हैं। और यहाँ पर हमारी जब बात हुई थी हमारे मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने यहाँ का उदाहरण दिया था कि वहां पर अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो हम 70 रुपए गाय के हम दे सकते हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे पास पानी है, जमीन है, व्यक्ति हैं, पर आप जैसे गुरुदेव वहां पर पधार जाएं तो हमारा भी उद्धार उस क्षेत्र का हो जाएगा। आप कोटेश्वर पधारे, गौ माता वहां आपका इंतजार कर रही है, वहां पर भी भटक रही है। और अभी भी मैं आ रहा था कि गौ माता इतनी होने के बाद भी रास्ते में गौ माता दिख रही है अपन को। अभी ये अगला जो गांव है सालरिया, कौन सा गांव है?
आज अभी भी मतलब इतनी व्यवस्था होने के बाद भी आज गौ माता अगर सड़क पे दिख रही है तो अपने सबके लिए बहुत चैलेंज की बात है। मुझे विश्वास है कि अपन सब मिलकर गौ माता के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। और मैं गुरुदेव आपसे विश्वास दिलाता हूं कि जो आप आदेश देंगे गौ माता के लिए, कभी भी जैसा भी आप आदेश देंगे उसका पालन करने के लिए तैयार रहेंगे। और आपके दर्शन करके मैं दिल से कह रहा हूं कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं। मेरा क्या पता क्या भाव, ये बहनें देख, इन बहनों को देख के, ये हमारी बहनें बैठी है, मेरा आनंद आ गया। नहीं तो आज वर्तमान के दौर में लोग बाग सब दूसरी दिशा में जा रहे हैं और ऐसी जगह यहाँ पर ऐसा आनंद लेना, गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे क्षेत्र की तरफ से आप सुहासरा विधानसभा जरूर पधारें और यहाँ पर 1 साल का जो कार्यक्रम है भगवान की दया से और भी यहाँ पर आएंगे और जैसा भी आप आदेश देंगे। यहाँ के मैं ये मुख्यमंत्री जी से भी और अभी यहाँ आए थे, उसके बाद भी आप जो आदेश देंगे, यहाँ से कोई प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहे तो मिलवाने की भी गारंटी मेरी है। कोई बात हो तो वहां पर करने की गारंटी है और जितना भी अच्छा हो सकेगा शासन की तरफ से करवाएंगे। आपके दर्शन करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद अध्यक्ष जी भी हैं, रोडमल जी यहाँ पर आए हुए हैं, ये भी लगातार गौ माता की सेवा करते हैं। हमारे बिल्कुल सज्जन सिंह जी ये भी अभी बता रहे थे पूरी बात, इनको भी धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरपंच साहब भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।